नमस्ते। आज हम एक बहुत ही नाजुक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो सिर्फ इंसान के शरीर को नहीं बल्कि एक पूरे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शराब की लत की और उससे भी ज्यादा जरूरी इससे बाहर निकलने के रास्ते की। तो ये चर्चा सिर्फ सेहत के बारे में नहीं है, ये है परिवार की खुशियों को, बच्चों के भविष्य को वापस पाने के बारे में। और ये बात कितनी गहरी और सच्ची है। शराब की एक बोतल का असर सिर्फ पीने वाले तक नहीं, वो वहां तक नहीं रुकता। ये तो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देता है। पर सवाल ये है कि ये असर असल में होता कितना गहरा है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कीमत की जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों में, भावनाओं में चुकानी पड़ती है। और ये एक ऐसा बोझ है जिसे पूरा का पूरा परिवार उठाता है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये सच में चौंका देता है। एक इंसान जो शराब की लत से जूझ रहा है, वो अपनी कमाई का 30 से 50% मतलब लगभग आधा हिस्सा सिर्फ नशे पर उड़ा देता है। जरा सोचिए, मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा जो कभी परिवार तक पहुंच ही नहीं पाता। यही पैसा परिवार की तरक्की का जरिया बन सकता था। बच्चों की अच्छी पढ़ाई, घर की जरूरतें पूरी करना, भविष्य के लिए कुछ बचाना। लेकिन लत की वजह से यह सारा पैसा एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जो परिवार को आर्थिक तौर पर कभी ऊपर उठने ही नहीं देता। और पैसों के नुकसान से भी कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होता है इमोशनल, मतलब कि दिल का। जब घर में हर वक्त डर और शर्म का माहौल हो तो बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बनेगा? वो एक तरह से शर्म में जीने लगते हैं और इसका असर उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है। सच कहूं तो ये इस लत की सबसे दुखद कीमत है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये लत शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। नहीं, ये एक फिजिकल डिपेंडेंसी है। मतलब शरीर इस पर निर्भर हो जाता है। और पता है, ये सारा खेल कहाँ से शुरू होता है? दिमाग से। शराब पीने पर दिमाग जबरदस्ती डोपामाइन रिलीज करता है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन या खुशी का केमिकल भी कहते हैं। और धीरे धीरे दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। नतीजा, दिमाग को नॉर्मल खुश महसूस करने के लिए भी शराब की जरूरत पड़ने लगती है। और बस यही वो वजह है कि इसे छोड़ना इतना इतना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही कोई शराब छोड़ने की कोशिश करता है, शरीर बगावत पर उतर आता है। बेचैनी होती है, हाथ कांपने लगते हैं, घबराहट होती है। और ये लक्षण इतने तकलीफदेह होते हैं कि इंसान इनसे बचने के लिए वापस पीने को मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं उस अंग की जो शराब का सबसे बड़ा शिकार बनता है, लिवर। ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। सबसे पहले लिवर पर फैट मतलब चर्बी जमने लगती है, फिर वो सिकुड़कर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और आखिरकार ये शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और एक बार लिवर को इतना गंभीर नुकसान पहुंच गया तो इंसान की जिंदगी 10 से 15 साल तक कम हो सकती है। ये एक सीधी, साफ और बहुत गंभीर चेतावनी है कि शरीर इस जहर को ज्यादा दिन तक झेल नहीं सकता। लेकिन अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम की बात की, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, रास्ते की। और अच्छी खबर यह है कि इस मुश्किल से निकलने के रास्ते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसकी शुरुआत घर से ही हो सकती है, कुछ बहुत ही सरल और नेचुरल तरीकों से। ये एक बहुत ही आजमाया हुआ और कारगर देसी नुस्खा है। देखिए, अजवाइन का पानी सिर्फ शराब पीने की इच्छा को ही कम नहीं करता, बल्कि ये भूख भी खोलता है। और रिकवरी के लिए सही से खाना पीना बहुत जरूरी है। अदरक में जो सल्फर होता है ना, वो इस लत से लड़ने में बहुत मदद करता है। जब भी शराब पीने का मन करे, बस इसका एक टुकड़ा मुंह में रख लीजिए। ये तलब को कंट्रोल करने का और शरीर को अंदर से मजबूती देने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, उन दो मुख्य नुस्खों के साथ साथ ये छोटी छोटी आदतें भी शरीर को डिटॉक्स करने में, मतलब अंदर से साफ करने में और जल्दी ठीक होने में मदद करती हैं। जैसे खजूर शरीर को वापस ताकत देते हैं, उबले हुए सेब का रस शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, और खूब सारा पानी पीना, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तीनों मिलकर रिकवरी की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। देखिए, सिर्फ नुस्खे अपनाना ही काफी नहीं होगा। शराब छोड़ने के बाद दोबारा उस रास्ते पर वापस ना जाने के लिए एक नया, एक हेल्दी रूटीन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पुरानी संगत को छोड़ना। जहां यह सब होता है, उन जगहों से दूर रहना।
इसके बाद रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम ये दिमाग को मजबूत बनाता है। और हाँ, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। ये आदतें लत के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम करती हैं। और हाँ, जब भी कभी मन कमजोर पड़े, जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है, तो बस एक काम करना है। अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चों के चेहरे याद करने हैं। उनकी मुस्कान से बड़ी दुनिया में कोई और मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। तो ये समझना होगा कि शराब छोड़ना सिर्फ एक लत छोड़ना नहीं है। नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनकी खोई हुई खुशियां वापस लौटाने का एक बहुत बड़ा मौका है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक रास्ता है गरीबी, घर में क्लेश, बीमारी और शर्म का, और दूसरा रास्ता है खुशहाली का, शांति का, अच्छी सेहत का और घर में गूंजती बच्चों की हंसी का। यकीन मानिए, जिस दिन ये लत छूट जाएगी, घर में बरकत अपने आप लौट आएगी। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, इन दो रास्तों में से कौन सा भविष्य चुना जाएगा? और ये फैसला सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये फैसला पूरे परिवार के आने वाले कल का है। सोचिएगा जरूर।